Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Discrete Structures and Theory of Logic. In this video lecture, we are going to discuss about the propositional logic. So in this video lecture, we are going to discuss some basic concept related to propositional logic because propositional logic पढ़ने से पहले हमें उसके कुछ basic concept clear होनी चाहिए, हमें knowledge होनी चाहिए कि statement क्या होता है, logical connectives क्या होते हैं, kind of sentences कितने तरह के sentences हैं, proposition क्या है. So in this video lecture, this is the content which I am going to share. First we will study what is a statement, then we will study about logical connectives, कितने तरह के connectives हैं जो हमारे statement को आपस में connect करते हैं. We will see different kind of sentences. We will discuss what is proposition and well-formed formula, and हम कुछ questions करेंगे जिनमें कि हम symbolic forms में convert करेंगे particular sentences को. So we will see how we can write sentences in symbolic form. So here we go to start our topic. either true होगी या false होगी, but दोनों एक साथ नहीं हो सकती, right? So in other words, we can say that a statement is a declarative sentence, right, which has a defined truth value, जिसकी कुछ particular truth value defined होती है, right? So statement क्या है? Statement एक ऐसा declarative sentence है जिसकी की particular truth value defined होती है, right? Or in other words, we can say that statement is a declarative sentences which is either true or false, but not both. दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो वो true होगा या फिर false होगा. So कुछ एग्जांपल देखते हैं. फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स, राइट? अब ये स्टेटमेंट क्यों है, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी. फॉर एग्जांपल, आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 36, राइट? और इसकी वैल्यू आपकी इक्वल टू x या तो +6 होगी या -6 होगी, राइट? तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? अगर हम ट्रुथ वैल्यू की बात करें, ट्रुथ वैल्यू होता है कि वो क्या रिजल्ट देने वाला है आपको, ट्रू है या फिर फॉल्स है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हम कह सकते हैं कि इस स्टेटमेंट की जो ट्रुथ वैल्यू है वो क्या है? ट्रू. नाउ अनदर स्टेटमेंट इज गिवन ब्लड इज रेड, राइट? तो हमें ऑलरेडी इट इज वेल नोन कि ब्लड रेड ही होता है. सो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? इसकी ट्रुथ वैल्यू है ट्रू, राइट? एंड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज 5 + 4 = 10, राइट? तो अगर हम इस थर्ड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू की बात करते हैं तो 5 + 4 = 9 होता है, बट इट इज गिवन 10. सो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? इसकी ट्रुथ वैल्यू हो जाएगी फॉल्स, राइट? तो क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट गिवन है जिनकी कुछ पर्टिकुलर या तो ट्रू वैल्यू है या फिर फॉल्स वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही हमारे स्टेटमेंट्स हैं, राइट? ये जो तीनों सेंटेंसेस गिवन है आपको, ये तीनों ही आपके स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि स्टेटमेंट एक ऐसा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होता है जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है, या फिर इस स्टेटमेंट को हम प्रीपोजिशन भी बोलते हैं, राइट? प्रोपोजिशन भी बोला जाता है इसको. नाउ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो कि हमारे स्टेटमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल, हाउ आर यू. इफ आई आस्क यू हाउ आर यू, सो हाउ आर यू इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप ये कहेंगे कि हाउ आर यू का रिजल्ट बंदा ट्रू या फॉल्स में तो नहीं देने वाला, राइट? व्हेनेवर यू आस्क द क्वेश्चन हाउ आर यू, पर्सन रिप्लाइज या तो आई एम फाइन या आई एम ओके, या जो भी उसका मूड होता है अपने मूड के अकॉर्डिंग वो रिप्लाई करता है. तो क्या आप कह सकते हैं कि इसकी पर्टिकुलर वैल्यू ट्रू या फॉल्स में से कुछ होगी? नहीं. तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू ट्रू या फॉल्स में नहीं हो सकती, तो दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, राइट? इफ यू से प्लीज गो फ्रॉम हियर, राइट, सो यू आर रिक्वेस्टिंग समथिंग, इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती है. या फिर आप थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं मे गॉड हेल्प यू, राइट? सो इट इज अ विशिंग स्टेटमेंट. आप विश कर रहे हैं कि गॉड आपकी हेल्प कर पाए, राइट? मे गॉड हेल्प यू. सो इट इज अ विशिंग स्टेटमेंट, तो ये भी आपका स्टेटमेंट नहीं होगा. सो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे? इतने एग्जांपल्स देखने के बाद हमने इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू वो रखता हो, उसे हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ स्टेटमेंट या फिर प्रोपोजिशन बोलते हैं, राइट? नाउ वी विल डिस्कस स्टेटमेंट वेरिएबल्स, राइट? वो सिंबल्स जिनकी हेल्प से आप स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेटमेंट वेरिएबल्स. सो द सिंबल्स व्हिच आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड स्टेटमेंट लेटर्स या सेंटेंस वेरिएबल्स. सेंटेंस के वेरिएबल्स कहलाते हैं. सो प्रोपोजिशनल लॉजिक स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जिनका क्लियर होना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. व्हाट इज अ स्टेटमेंट, व्हाट इज नॉट अ स्टेटमेंट, व्हाट आर स्टेटमेंट वेरिएबल्स, राइट? नाउ द next topic we are going to discuss is logical connectives. So what are logical connectives? In propositions को जो add करते हैं, right? proposition को हम कुछ particular statement, let's say आपका कोई भी statement है या कोई भी sentence है, उस sentence को आप
जिनके थ्रू, जिन कनेक्टिव्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, राइट। सो फर्स्ट वन इज नॉट। नॉट को हम जो इसका नेम है डिनाइल या निगेशन भी बोलते हैं, इसको हम या तो इससे रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से, या फिर हम नॉट का ये सिंबल यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज अ सिंबल फॉर नॉट। एंड को हम बोलते हैं कंजंक्शन। जब कभी भी एंड यूज होता है एंड को आप कंजंक्शन बोलते हैं, एंड इसे कंजंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं इस सिंबल से। और को डिसजंक्शन बोलते हैं। डिसजंक्शन का सिंबल होता है दिस वन। इफ और देन, अगर कोई सेंटेंस आपका इफ और देन से कनेक्टेड है, राइट। let's say कि if it rains then I will go to college, so it is a conditional, क्योंकि ये condition पर based है कि if particular condition exists then this statement will hold true। so इसको हम if then वाले को इस symbol से denote करते हैं, कभी कभी आप इस double implication बोलते हैं, इस symbol से हम इसे denote करते हैं। now the last one is if, I double f if, या फिर इसे हम बोलते हैं if and only if। so it is biconditional। biconditional का use हम तब करते हैं जब इफ देन एल्स, एंड देन वाला कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ वाली कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को ड्राइव करते हैं तो उस केस में बाई कंडीशनल कनेक्टिव का यूज करते हैं, और इसे हम दोनों डायरेक्शन में एरो या फिर इस एरो से डिनोट करते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल लॉजिकल कनेक्टिव्स। इनका यूज हम करेंगे, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनका यूज हम करेंगे अपने सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लेट्स से आपको गिवन है a is equal to 4 and b is equal, or b is equal to 4, right? So this is a statement, a is equal to 4 or b is equal to 4, right? So इसे हम अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, राइट। हम इसे देखेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए सिंबॉलिक लैंग्वेज इट इज रिटन एज, लेट्स से मैंने एक p स्टेटमेंट लिया, राइट। p इज इक्विवेलेंट a इज इक्वल टू 4। ये जो a इज इक्वल टू 4 है इसको मैंने बोला एक p वेरिएबल से डिनोट किया, इसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट वेरिएबल। तो इस स्टेटमेंट का वेरिएबल मैंने p ले लिया, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है b इज इक्वल टू 4, राइट। तो b इज इक्वल टू 4 का जो वेरिएबल है मैंने स्टेटमेंट वेरिएबल इसका q लिया, राइट। सो q इज इक्विवेलेंट टू b इज इक्वल टू 4। नाउ मुझे ए एक कंबाइंड स्टेटमेंट बनाना है और इसे सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सो a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 4। तो जब हमें पता है कि हम और के लिए क्या यूज करते हैं, और के लिए हम डिस्जंक्शन यूज करते हैं, तो डिस्जंक्शन का सिंबल होता है दिस वन। सो हाउ आई विल राइट, आई विल यूज सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखने के लिए p and I will use disjunction or q, right? So this is how I can write this statement in the symbolic form, right? अभी हम इस पर क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी और उस पर आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। बट उससे पहले हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं इस तरह के छोटे से कॉन्सेप्ट। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर बेसिकली टू काइंड्स। फर्स्ट इज atomic or simple, and second is compound or molecular, right? A simple sentence की अगर हम बात करते हैं तो simple sentence has no connective, right? जब कभी आप किसी भी connective का use नहीं करते हैं उसे हम बोलते हैं सिंपल या फिर एटॉमिक सेंटेंस। वेयर एज कंपाउंड या मॉलिकुलर सेंटेंस की बात करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कनेक्टिव्स, डिफरेंट कनेक्टिव्स का यूज करके बना होता है। फॉर एग्जांपल यू कैन यूज इफ देन कनेक्टिव, यू कैन यूज और कनेक्टिव, यू कैन यूज एंड कनेक्टिव। तो जब कभी भी आप कनेक्टिव्स का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं तो उस केस में हम इसे बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस या फिर मॉलिकुलर सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ये कंडीशनल सेंटेंस है आपका P then Q, right? तो इसे हम क्या रीड करते हैं, if P then Q, right? So this is a conditional sentence, if P then Q। So if P then Q के केस में P is called premise and antecedent और hypothesis, right? तो इस केस में हम इसको hypothesis consider कीजिएगा। So this is hypothesis। So P is called, P को हम कुछ भी बोला सकते हैं, P को हम premise बोल सकते हैं, P को हम antecedent बोल सकते हैं या फिर hypothesis बोल सकते हैं। If P then Q, एंड जो आपका then वाला पार्ट होता है then Q, तो उस केस में Q को हम बोलते हैं consequent या conclusion। तो स्टूडेंट ये नाम आपको याद रखना है, P को हम premise, antecedent या hypothesis बोलते हैं, whereas Q को हम क्या बोलते हैं, Q को हम बोलते हैं consequent या फिर conclusion, राइट। कंक्लूजन इज कि P के बेसिस पर आप ये Q कंक्लूजन ले रहे हैं, राइट, जो आपकी प्री प्रीमाइस है और ये आपका कंक्लूजन है, या फिर हम बोलते हैं एंटीसीडेंट या फिर कॉन्सिक्वेंट, राइट। सो P इज एंटीसीडेंट एंड Q इज कॉन्सिक्वेंट।
राइट। सो इसे आप याद रखिएगा। सो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया कि सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंसेस होता है। सिंपल सेंटेंस जो कि बिना किसी कनेक्टिव का यूज करके बनते हैं, एंड कंपाउंड सेंटेंसेस जहाँ पर आप कनेक्टिव्स का यूज करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, जब कभी भी आपको स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू निकालनी होती है, राइट। सो ट्रुथ वैल्यू हमने अभी ऊपर भी डिस्कस की थी, आइदर ट्रू या फिर फॉल्स इज कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट हैज अ डेफिनेट ट्रुथ वैल्यू व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से 15 इज एन ऑड नंबर। तो 15, क्योंकि यार सबको पता है 15 एक ऑड नंबर ही होता है, सो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? इट्स ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 9 इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो हम कहेंगे कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स है, सो इट्स ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, राइट। सो ट्रुथ वैल्यू क्या होती है? किसी भी सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। सो स्टूडेंट, एक अनदर कॉन्सेप्ट है दैट इज ओपन स्टेटमेंट, राइट। ओपन स्टेटमेंट क्या होते हैं? अभी हमने दो तरह के स्टेटमेंट पढ़े थे, सिंपल और मॉलिक्यूलर, या फिर एटॉमिक और कंपाउंड, राइट। एक थर्ड स्टेटमेंट की कैटेगरी है दैट इज ओपन स्टेटमेंट, राइट। तो ऐसा स्टेटमेंट which contains one or more variables such that when certain values are substituted for variables becomes an statement is called open statement. For example, लेट्स से इसकी डेफिनेशन क्या कहती है आपको? एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे। लेट्स से मैंने यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 9 रखा है, राइट। तो अभी ये ओपन सेंटेंस है, ओपन स्टेटमेंट है या ओपन सेंटेंस है, राइट। बट अगर यहाँ पर हम 6 प्लेस कर दें तो इसकी वैल्यू ट्रुथ हो जाएगी, राइट। एक ट्रुथ स्टेटमेंट बन जाएगा। सो इफ यू पुट 6 इन प्लेस ऑफ x के प्लेस पर 6 पुट करने पर क्या होगा? देन दिस स्टेटमेंट बिकम्स अ ट्रुथ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक ट्रुथ स्टेटमेंट बन जाता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को जहां पर आप वैल्यू पुट करते हैं, ये ओपन स्टेटमेंट कहलाता है। सो द डेफिनेशन सेज वो स्टेटमेंट which contains one or more variables such that when certain values are substituted for variables becomes an statement is called the open statement. I hope this is clear. Now what is a proposition? If we talk about proposition, तो लेट से हमारे पास पी क्यू आर कुछ सिंपल स्टेटमेंट है। हम स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट एज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिनकी वैल्यू ट्रुथ या फॉल्स होती है। तो लेट से हमारे पास पी क्यू आर एंड सो ऑन बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट है। देन द कंपाउंड स्टेटमेंट कैपिटल पी जो कि इन पी क्यू आर से मिलकर बना है इज कॉल्ड अ प्रोपोजिशन, राइट। तो सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोपोजिशन, राइट। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन पी, जो आपकी कैपिटल पी प्रोपोजिशन बनी है, उसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो डिपेंड करती है पी क्यू आर की वैल्यूज पर। ये जो स्मॉल पी क्यू आर है यानी कि जो सिंपल स्टेटमेंट है उनकी वैल्यू पर डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू? प्रोपोजिशन की फाइनल वैल्यू, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक प्रोपोजिशन गिवन है दैट इज नॉट पी एंड क्यू, राइट। फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर द प्रोपोजिशन नॉट पी एंड क्यू, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर P और Q की सारी ट्रुथ वैल्यूज ले रही हूँ, राइट। पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है ये फॉल्स हो, राइट। P फॉल्स फॉल्स, P Q दोनों फॉल्स फॉल्स हो सकते हैं, राइट। एंड इट कैन बी फॉल्स ट्रू, P could be false and Q could be true. The next value is आपने true false ले लिया, next is true and this is false, और last में आपने ले ली वैल्यू दोनों true true, right? This is true and true. So अब हमें निकालनी है नॉट P एंड Q की वैल्यू। सो एंड आपका सिमिलर वे में काम करता है। हम अपने पहले भी देख चुके हैं कि एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पहले हमने निकाली इस नॉट P की वैल्यू, राइट। तो क्योंकि हम नॉट P की बात कर रहे हैं तो जितनी भी P की वैल्यू है उनको निगेट कर देंगे, राइट। दिस इज अ निगेशन ऑपरेटर, राइट। निगेशन कनेक्टिव है आपका, निगेशन का लॉजिकल कनेक्टिव। इसको बताया था, या तो आप इस सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर आप इससे डिनोट करते हैं निगेशन को। सो यहाँ पर फॉल्स है तो इसकी ऑटोमेटिक ट्रुथ वैल्यू क्या? ट्रू हो जाएगी, बिकॉज दिस इज फॉल्स। तो यहाँ पर निगेशन P निकाल रहे हैं तो आपका ट्रू हो जाएगा, एंड बिकॉज दिस इज ट्रू तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, निगेशन P। एंड this is true, last value is true in P, so it will become F, false. Now अब आपको करना क्या है? नॉट P एंड Q निकालना है। नॉट P एंड Q का मतलब आपको इस कॉलम एंड इस Q वाले कॉलम का एंड करना है। सो फॉल्स, दिस इज फॉल्स एंड ट्रू। फॉल्स एंड ट्रू क्या बन जाएगा? फॉल्स, क्योंकि फॉल्स और ट्रू का जब भी आप एंड करते हैं तो आपको फॉल्स मिलता है। ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू मिलता है, राइट। सो दिस इज ट्रू एंड फॉल्स
एंड फॉल्स, जब कभी भी आप फॉल्स और फॉल्स का एंड करते हैं तो आपको फॉल्स मिलता है, एंड ट्रू एंड फॉल्स का एंड करने पर आपको फॉल्स मिलता है. सो दिस इज द फाइनल ट्रुथ टेबल फॉर दिस द अबव प्रपोजिशन, राइट. तो हम कहते हैं कि जो प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज हो सकती हैं, तो इस प्रपोजिशन की 4 ट्रुथ वैल्यूज हो सकती हैं जो कि डिपेंड करेंगी आपकी इस P और इस Q जो आपका सिंपल स्टेटमेंट है इनकी ट्रुथ वैल्यूज पर, राइट. तो दिस इज द प्रपोजिशन, क्योंकि प्रपोजिशन में प्रपोजिशन क्या है आपका, प्रपोजिशन सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना है और सिंपल स्टेटमेंट की वैल्यूज पर डिपेंड करती है इस प्रपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू. Now, what is a well-formed formula? Right? कोई भी स्टेटमेंट well-formed formula कहलाता है कब? A statement formula is a string या फिर well-formed formula is a string consisting of variables, parentheses और connective symbols, right? तो well-formed formula हो सकता है कब? या तो वो केवल simple alone p variable हो, right? A statement variable p alone is a well-formed formula. कोई भी स्टेटमेंट का वेरिएबल लेट से p, ये अपने आप में एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला होगा. इफ p इज वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला देन नॉट p इज अ वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, नॉट p भी एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला कहलाएगा, WFF. एंड इफ p एंड q आर वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला, p और q दो वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला है, तब जो लॉजिकल कनेक्टर्स से मिलाकर बनाए गए हैं ये भी वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला कहलाते हैं. और अगर इन तीनों ऑपरेशंस को आप बहुत बार मिलाकर कुछ बना रहे हैं, कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, तो वो भी एक वेल फॉर्म्ड फॉर्मूला कहलाएगा, राइट. A string of symbols is a well-formed formula if and only if it is obtained by finitely many applications of the rule first, second and third. इन तीनों rules को बहुत बार repeat करके, combine करके भी कोई string of symbols आपने create किया है तो उसे भी हम well-formed formula बोलते हैं. Now अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कुछ. लेट से आपके पास कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनको आप सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे. सो द क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन सिंबल्स. सिंबल्स की फॉर्म में आपको लिखना है. सो द फर्स्ट इज whatsoever I say he refuses from that, राइट. इसको हम किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट इसे लिखने के लिए सबसे पहले लेट से मैंने p स्टेटमेंट वेरिएबल लिया. p स्टेटमेंट वेरिएबल की वैल्यू मैंने रखी I से, राइट. मैंने इस I से को लेट से इस I से को बोला p एंड q एक स्टेटमेंट वेरिएबल लिया he refuses from that, right. So whatsoever I say he refuses from that, it means whenever I say he refuses from that. तो इसको हम किससे ऐड कर देते हैं कि यानी कि मैं जो भी बोलता हूँ हमेशा रिफ्यूज कर देता है. सो p एंड q, इसका मतलब कि मैं बोलता हूँ एंड he refuses from that. मैं जब भी बोलता हूँ he refuses from that, तो p एंड q से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म फॉर दिस स्टेटमेंट. नाउ सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं. सेकेंड वन इज I shall reach the station in time, otherwise I shall miss the train, right. तो इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स से मैंने p एक सिंबल लिया, p एक स्टेटमेंट वेरिएबल लिया, I shall reach the station in time, एंड q एक स्टेटमेंट वेरिएबल लिया, I shall miss the train, right. तो क्योंकि यहाँ पर otherwise से जुड़ा है, I shall reach the station in time, otherwise I shall miss the train, तो I can connect this using this junction p or q. I will write this statement using p or q. Now the next one is, let's say I shall go to Delhi but I shall not see the zoo. तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए लेट्स से मैंने यहाँ पर p स्टेटमेंट वेरिएबल लिया, I shall go to Delhi. q स्टेटमेंट वेरिएबल लिया, I shall see the zoo. So I can write it as if I shall go to Delhi and then I will not see the zoo, right. Then I will not. तो if then and से तो यहाँ पर हम कंडीशन लगा सकते हैं p implies, right, negation q. निगेशन q हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने q लिया है I shall see the zoo और यहाँ पर यूज किया हुआ है I shall not see the zoo. So I will use the negation q, right. In case मैंने यहाँ पर लिया होता q I shall not see the zoo, तो मैं इसे कनेक्ट करती p implies q से, राइट. सो आप किसी भी तरह से कर सकते हैं. अगर आप p implies q लिखते हैं तो उस केस में आपको q को कंसीडर करना पड़ेगा I shall not see the zoo, right. Hope this is clear. So this is how we can solve such type of questions जहाँ पर कि आपको statement given है और उसकी symbolic form लिखनी है. कुछ और questions discuss कर लेते हैं. In the position when he is ill, I shall care, right. So you are given in the position when he is ill, I shall care. So it means when, if he is ill,
I will care. इसका मतलब ये हो सकता है, so P मैंने स्टेटमेंट लिया, he is ill, Q लिया, I shall care, so it will if P then Q, right? It means जब वो बीमार होगा I will care him. The next statement is whenever I take leave I fall ill. Whenever I take leave I fall ill, it means when I take leave I fall ill. तो इसे हम and से ऐड कर सकते हैं, P and Q आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं, right? P है I take leave, Q है I fall ill. The next is until I shall not be called, till then I will remain here. So आपने let's say P statement लिया, I shall be called, right? क्योंकि आपने I shall be called लिया और यहाँ पर I shall not be called है, and Q is I shall remain here. तो you will use not P implies Q. इसका मतलब हुआ until I shall not be called, till then I will remain here. So student, I hope ये आपको clear होंगे कुछ questions. And the next one is, इसे आप solve करके देखिएगा. If he will do labor, he will success. If he will success, he will get pleasure. Thus by doing labor, one gets pleasure. अब ये बहुत सारे sentences है, इसको आपको combine करके एक उसमें कन्वर्ट करना है, एक स्टेटमेंट वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, राइट? एक स्टेटमेंट लिखना है यूजिंग द सिंबॉलिक फॉर्म. तो लेट्स से मैं इस स्टेटमेंट को बोल रही हूँ, ही विल डू लेबर, लेट्स से दिस इज पी, he will success, this is Q, and he will get pleasure is R, right? So how I can write these, यहाँ पर क्योंकि full stop लगा है, it means ये दोनों को end कर रहा है, right? So if he will do labor, he will success. इसको हम लिख सकते हैं first statement को P implies Q, क्योंकि implies is if P then Q, इस तरह से लिखा, right? And the next condition is if he will success, he will get pleasure. So you can say it Q implies R. You can write it as Q implies R. If Q, then R. Right? So ये दो statement है, इनको आपने किसको and यानी कि आपने conjunction use करके इनको and add किया. अब आपका does, this is the conclusion, right? So whenever consequent यानी कि मैंने आपको बताया था antecedent और consequent, so ये statement, ये दोनों statement का जो combination है, ये आपका as a किसका काम करेगा, ये आपका antecedent हो जाएगा. And thus by doing labor one gets pleasure. So thus by doing labor one gets pleasure, इसको आप लिख सकते हैं this is the consequent, और consequent को आप लिख सकते हैं P implies R, राइट? क्योंकि कॉन्सिक्वेंस सेंटेंस में आपका P implies R है. सो आई होप दिस वन इज क्लियर. तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं P implies Q and Q implies R. It will imply, this is the antecedent and this is your conclusion. P implies R is your conclusion, right? So इस पूरे सेंटेंस का सिंबॉलिक फॉर्म ये आपको इस तरह से लिखना होगा, right? And the last one is necessary and sufficient condition for raining is that the sky should be cloudy. Sky should be cloudy. So whenever you use necessary and sufficient condition, it implies IFF if, right? If and only if. और if and only if के केस में हम बाई कंडीशनल यूज करते हैं स्टेटमेंट. सो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएगा P बाई कंडीशनल स्टेटमेंट Q, right? This is how you will write the above statement in symbolic form. अब अभी तक तो हमने स्टेटमेंट से सिंबॉलिक फॉर्म देखी. अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि कुछ आपको सिंबॉलिक फॉर्म दी है और उससे आपको स्टेटमेंट बनाना है. So this is the question. Let's say P is Ramesh is a player, Q is Mohan is a wise boy. Then write the following symbols in sentences. अब ये आपको symbols given है, इनको आपको sentence में लिखना है. So first one is not P or not Q. So how you can write it? Not P or not Q. So ये this is neither nor वाली condition हो जाएगी. So you can write it as neither Ramesh is player nor Mohan is a wise boy. Right? Now next one is given not P and then double implication Q, right? So not P is Ramesh is not a player, so you will write Ramesh is not a player, and क्योंकि by condition लिखा है, so you will write if IFF if it is if and only if Q Mohan is a wise boy, right? आप इस तरह से sentence को rewrite कर सकते हैं. Now we will take the next example, that is P and not Q. इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं? Ramesh is a player
एंड मोहन इज नॉट अ वाइस बॉय, राइट, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है और क्यू को हमने निगेट किया हुआ है. These are very simple examples. And यहाँ पर दिया है आपको P implies Q, so you can write it Ramesh is player and Mohan is a wise boy. And जब आपका दोनों के बाहर not लगा है, right? आपको दिया है not P and Q. In this case, you will write it is not true that Ramesh is player and Mohan is a wise boy, right? क्योंकि रमेश इज अ प्लेयर एंड मोहन इज अ वाइस बॉय, ये तो आपका ब्रैकेट हो गया, राइट? इसके बाहर नॉट लगा है, सो यू कैन राइट इट इज नॉट ट्रू. सो आपको दोनों तरह से क्वेश्चंस आता है स्टूडेंट. आपको पर्टिकुलर सिंबॉलिक फॉर्म से सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है, या फिर आपको सेंटेंसेस से सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चंस आता है. सो आई थिंक ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा. थैंक यू सो मच फॉर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.